हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज एक बार फिर हमें आईटी सेक्टर में बड़ा ब्लड बाथ देखने को मिला और आज के ब्लड बाथ की वजह थी एक्सेंचर की जो अर्निंग्स आई, उनकी जो गाइडेंस आई, उसमें 1% की कमी आई। तो क्या ये वजह इतनी बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें आईटी सेक्टर में इतना ब्लड बाथ देखने को मिला? और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ टाइम के बाद इस तरीके से आईटी सेक्टर में बड़ा ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो क्या आईटी सेक्टर खत्म होने वाला है? इसके बारे में बात करेंगे और साथ में मार्केट में क्या चल रहा है और क्या यहाँ से वापस से गिरावट देखने को मिलेगी, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेंचर के रिजल्ट्स आए और उनकी गाइडेंस आई और उसकी वजह से आईटी सेक्टर में ब्लड बाथ देखने को मिला। 600 से ज़्यादा के पॉइंट्स की हमें गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली और ये फिगर्स आपको तब देखने को मिल रही है जब आखिरी आधे घंटे में बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली। जैसे कल देखने को मिली थी वैसी आज भी देखने को मिली। निफ्टी भी करीब करीब 150 पॉइंट्स डाउन रहा, जबकि 230 से ज़्यादा पॉइंट्स एक टाइम पर ये डाउन था और निफ्टी आईटी में करीब 3.65% का हमें फॉल देखने को मिला। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें, इन्फोसिस 6.5%, टेक महिंद्रा 2.3%, टीसीएस 3% और एचसीएल भी 2% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। और इसका ट्रिगर क्या था? ट्रिगर था एक्सेंचर की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे थोड़ा सा घटाया गया। 3 to 5% से घटा के 3 to 4% किया गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गाइडेंस में मामूली सी गिरावट है, लेकिन इसका रिएक्शन आप देखिए। इस कंपनी का स्टॉक वॉल स्ट्रीट में करीब 18% गिर गया, जबकि इनकी जो रेवेन्यू है वो भी मोटा मोटा इनलाइन ही था इसके बावजूद, और उसका रिएक्शन हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला। तो क्यों ऐसा हुआ? एक छोटी सी गाइडेंस मिस की वजह से इतना बड़ा ब्लड बाथ क्यों देखने को मिला, आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप एक्सेंचर के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि उन्होंने 6% का ग्रोथ भी दिया। तो जो एस्टिमेट्स था, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन था, उससे थोड़ा सा कम हुआ। ईपीएस में तो एक्चुअली ग्रोथ देखने को मिली, मार्जिन को भी उन्होंने बढ़ाया है। तो क्या होता है ना, जब आपका बिजनेस डाउन होता है, आप कॉस्ट कटिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, बोनस में कट्स करते हैं और मार्जिन को मेंटेन करते हैं। तो मार्जिन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि आपका टॉप लाइन कितना ग्रो करता है और आने वाले क्वार्टर्स में कितना ग्रो कर सकता है, और कितना ग्रो करेगा थोड़ी देर में हम बात करेंगे। और गाइडेंस को जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने मार्जिनल कट किया है। और ये जो फॉल, जो गाइडेंस में कमी आई है, उसकी वजह क्या है कि उनका मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और सिर्फ इनका ही नहीं, हमारे जो इंडिया की कंपनीज़ हैं, कई सारी कंपनीज़ जो वहाँ ऑपरेट करती हैं, उनको भी नुकसान वहाँ पर हुआ है। $100 मिलियन से ज़्यादा का उनको हिट हुआ है। 50% मिडिल ईस्ट से नुकसान हुआ है और 50% जो दूसरे पार्ट से हुआ है। और जो उनकी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से मार्केट्स नर्वस हो गए आईटी स्टॉक्स में, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड फ्रीजिंग इन द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफ क्वार्टर। मतलब कि आईटी में जो खर्चे जो वो कर सकते थे उस पर कमी आ रही है। और साथ में यूएस फेडरल का भी यहाँ पे ड्रैग है। तो फेडरल से भी काफ़ी बिजनेस उनको मिलता है। तो फेडरल बिजनेस कटिंग 1 to 1.15% ऑफ टोटल रेवेन्यू ग्रोथ, स्लोअर प्रोक्यूरमेंट साइकिल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज़। तो जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट थे कि भाई आपने 50 मिलियन या 10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको रिव्यू किया जा रहा है, भैया इसमें कट करो, कमी करो। उसका नुकसान हो रहा है। एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इन Q4 बट अनसर्टेन। तो कंपनी कह रही है भाई अनसर्टेनिटी है और मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट को जो परेशान कर रही है वो ये है कि क्लाइंट्स लेंथनिंग डिसीजन साइकिल, स्पेशली EMEA। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स लेने जाते हैं क्लाइंट के पास, तो वो कई राउंड्स की डिस्कशंस होती हैं, कई महीनों तक नेगोशिएशंस चलती है। और वो कह रहे हैं कि क्लाइंट्स आप डिसीजंस नहीं ले रहे हैं कि हम ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या 2 महीने में करेंगे या 3 महीने में करेंगे। वो अपना टाइम बाय कर रहे हैं। स्पेशली ये जो EMEA
जो ज्योग्राफी है उसमें, सो इसका मतलब होता है यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, यानी कि अमेरिका से बाहर के जो रीजन्स हैं वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। साथ में वो कह रहे हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ये गैस के प्राइजेस बढ़े, सो उसकी वजह से उनके सेल कम हुए हैं, और उनके सेल कम हुए हैं सो वो आईटी के स्पेंड में कट करें। तो आप देख सकते हैं कि हायर पेट्रोल प्राइस का कितना कैस्केडिंग इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है, और एआई का क्या इम्पैक्ट है इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन आईटी सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सो व्हेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज सीईओ सेज क्लाइंट्स आर पुलिंग बैक ऑन डिस्क्रेशनरी spend and decision cycles are lengthening, that's a direct earning signal for Infosys, TCS, HCL and Tech Mahindra। अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कह रही है कि क्लाइंट्स डिसीजन नहीं ले रहे, डिले कर रहे हैं और जो कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारी जो आईटी सर्विसेज कंपनी है, क्या उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? और एआई के बारे में वो क्या कह रहे हैं, आइए इसको भी समझते हैं। तो जो हमें डर था कि एआई की वजह से इन कंपनीज को नुकसान हो रहा है, उसमें कितना सच है? तो एक्सेंचर जो कह कंपनी है वो कह रही है कि एआई हैजंट कैनिबलाइज्ड सर्विस स्पेंड येट इट ड्राइव्स मोर सर्विस यूज। सो वो कह रहे हैं कि ये जो फियर था कि लोग एआई के लिए आईटी सर्विसेज कंपनी को डंप कर देंगे, अभी तक वो साइन उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। इट ड्राइव्स मोर सर्विस यूज, इसका मतलब क्या है कि वो एआई को यूज करने के लिए इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इन कंपनी के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम कैसे एआई को यूज करें, आप हमें गाइड करो और अपने बंदे दो ताकि हम एआई को इम्प्लीमेंट करें। तो इससे उनका बिजनेस बढ़ रहा है, ऐसा कंपनी का कहना है। सो क्लाइंट्स ऑप्टिमाइजिंग टोकन यूसेज लाइक क्लाउड एरा। सो अभी आपने सुना होगा कि एआई का कॉस्ट इतना बढ़ गया कि वो एम्प्लॉयज से ज़्यादा बढ़ गया, तो अब उस पर रैशनिंग हो रही है, ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, उसे केयरफुली यूज़ किया जा रहा है, ऐसा उनका ऑब्जर्वेशन है। और वो कह रहे हैं कि ये जो ईरान का वॉर हुआ, इसकी वजह से उनका जो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस था वो काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से एक नया थ्रेट जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेकर हुआ, तो इससे उनको बिजनेस एक्चुअली बढ़ा है। सो प्रश्न ये है कि फिर इतना कुछ हमें यहाँ पे नेगेटिव नहीं देखने को मिल रहा है, एआई का भी अभी तक इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, फिर इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ, इसको समझते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो पहले समझते हैं कि क्या ये ओवर रिएक्शन था या ये एक जस्टिफाइड ब्लडबाथ था आईटी सेक्टर में। सो जैसे कि मैंने कहा 1% का गाइडेंस ट्रिम है और 5 to 8% इंडियन आईटी स्टॉक्स गिर गए। ईपीएस ने भी एस्टिमेट को बीट किया, मार्जिन्स ने भी एक्सपेंडेड किया। तो ये तो
कह रहा है कि भाई ये ओवर रिएक्शन है, सो इट इज़ एन ओवर रिएक्शन। दूसरी चीज़ कि ये जो मिडल ईस्ट का इम्पैक्ट पड़ा है ये तो टेम्पररी है, लड़ाई तो रुक गई है। सो CLSA का भी कहना है इट्स टेम्पररी, सॉफ्टनेस ड्रिवन बाय मिडल ईस्ट डिसरप्शन, नॉट AI लेड प्रोडक्टिविटी प्रेशर, कुड रिवर्स नेक्स्ट क्वार्टर। सो AI का इम्पैक्ट अभी तक नहीं पड़ा है, मिडल ईस्ट तो अब लड़ाई खत्म हो गई है, तो ये तो एक क्वार्टर की प्रॉब्लम है। और जो कंपनी का, जो एक्सेंचर का जो क्वार्टर है, इट वाज फाइन, रेवेन्यू भी बढ़ा, EPS भी बढ़ा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा, फ्री कैश फ्लो भी इंटैक्ट है। तो फिर क्यों इतना गिर गया? इनके शेयर भी गिरे, IT सेक्टर के भी गिरे, ओके। और ईरान डील टेलविंड, तो क्रूड अब गिरना शुरू हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, क्लाइंट कॉन्फिडेंस कुड स्नैप बैक फास्टर देन एक्सपेक्टेड, तो ये ओवर रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये आधी कहानी है, हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है। जब एक्सेंचर का स्टॉक 18% गिर गया, सो हमारे IT सेक्टर के स्टॉक्स भी क्यों गिरे, इसको समझते हैं। तो उसकी वजह है ये कि आपने मार्जिन मेंटेन कर लिया, EPS बीट कर लिया, आपकी गाइडेंस में हल्की गिरावट आई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि उनके ऑर्डर बुक में 14% से ज़्यादा की गिरावट आई है। CLSA फ्लैग दिस लार्ज डील पाइपलाइन श्रिंकिंग, रेवेन्यू टुडे वाज बुक्ड 6 to 8 months ago, फ्यूचर इज वीकर। तो आज जो हमें दिख रहा है ये 6 से 12 महीने पुरानी बिजनेस का हमें आउटपुट, ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो अगर यही ट्रेंड जो बढ़ा, अगर यही ट्रेंड चला, सो अगले क्वार्टर में या 6 महीने बाद इससे भी बुरा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। तो आपने गाइडेंस में हल्की सी गिरावट की, आपने EPS मेंटेन कर लिया, मार्जिन मेंटेन कर लिया, लेकिन आपके ऑर्डर बुक में 15% की गिरावट आई है। इसका मतलब आपका बिजनेस कम हो रहा है। और कहीं ना कहीं AI का भी यहाँ पर इम्पैक्ट है, क्योंकि AI की वजह से लोग बिजनेस को, बिलिंग रेट्स को कट करने की बात कर रहे हैं, जो स्टाफिंग है उसके नंबर को घटाने की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए इनकी ऑर्डर बुक श्रिंक हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जो कमेंट्री की गई वो भी बहुत ज़्यादा रोजी नहीं थी, वो फ्यूचर को के रिस्क के बारे में बता रही थी। मोर ऑफ द रेंज इन प्लेस, CEO कोड फॉर वी माइट मिस लो एंड टू EMEA डिसीजन साइकिल्स लेंथनिंग। तो उन्होंने कहा ये बिजनेस आउटलुक अच्छा नहीं है, लोग डिसीजन मेकिंग में डिले हो रहा है, तो ये सब का इम्पैक्ट, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। AI स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग, देखिए AI का इम्पैक्ट नहीं हुआ है ये भी कहना गलत होगा। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि एजेंटिक AI कंप्रेसिंग एक्सपेक्टेड IT ग्रोथ फ्रॉम 15 to 20% to 5 to 10% बाई 2020। 10% की गिरावट आई है AI, एजेंटिक AI की वजह से, और ये आगे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मार्केट्स 10 से 15% के ग्रोथ को प्राइस्ड इन कर रहे थे, और इसी वजह से इन IT सर्विसेज कंपनी का मल्टीपल गिरेगा, और इनका PE मल्टीपल गिरेगा तो निफ्टी का भी गिरेगा। तो ये मल्टीपल्स में फॉल हमें देखने को मिलेगा। और क्यों ऐसा हम कह रहे हैं इसको समझते हैं। इन्फोसिस और TCS अभी 20 टाइम्स से ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, तो इन्फोसिस 20 to 22 टाइम्स हो रहा है और TCS 25 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, और एक्सेंचर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म 9 टाइम्स हो रही है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, आपका ग्रोथ डिक्लाइनिंग है। सो ये PE करेक्शन होना ही होना है, भले ही इनका बिजनेस ये थोड़ा और बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था आज से 5 साल पहले, वो मिलने वाली नहीं है। सो इसलिए ये प्रीमियम धीरे धीरे गिरेगा, और इस तरीके के इंस्टेंसेस हमने पहले भी देखे हैं, जब 8-8, 9-9% IT स्टॉक्स गिरे हैं, और आगे भी देखने को मिलेगा जब तक ये PE अपने सही लेवल पर नहीं आ जाता। सो बुल ट्रैक का वर्डिक्ट क्या है कि शॉर्ट टर्म में तो चलो ये ओवर रिएक्शन है एक्सेंचर के स्टॉक्स में भी और इंडियन IT सेक्टर में भी, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो इसमें रीप्राइसिंग होनी ही होनी है, और ये उसी का प्रोसेस चल रहा है। और अगले महीने इंडियन IT का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है, और देखना है वहाँ पर वो क्या कहते हैं। अगर वो यही कहानी को वहाँ भी बताते हैं, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में IT सेक्टर में और भी बड़ा करेक्शन होगा। हमारा ये मानना है आज के दौर में इंडियन IT सेक्टर्स
ओवर वैल्यूड है काफ़ी ज़्यादा, इनका पीई करेक्शन होना है तभी ये वैल्यू जोन में आएगा। ये कंपनीज को हमें राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, अभी भी इनके पास साइजेबल बिजनेस है, बिजनेस में हमें ग्रोथ भी देखने को मिलेगा एआई में ग्रोथ के बावजूद, लेकिन इनका प्राइस को हम फेयर नहीं कह सकते, इसमें और भी गिरावट होनी चाहिए और होगी। अब आइए दोनों जो लीडिंग आईटी सर्विसेज कंपनी है उनका हम थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं, प्राइस का पैटर्न। क्या इसमें वाकई में बाइंग हो रही है, क्या बॉटम फिशिंग हो रही है, क्या बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इस लेवल पे खरीद रहे हैं? तो थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने इनके डेटा पॉइंट्स को थोड़ा इवेलुएट करने की कोशिश की और यहाँ हमने ये पाया कि अप्रैल 2023 में जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी और इसके बाद हमें राइज भी देखने को मिला, लेकिन आज से अगर हम 3-4 महीने पहले जाएं, अराउंड मार्च, फरवरी मार्च, तो यहाँ पर बड़े लेवल पर एग्जिट्स हुए हैं। ऐसा लगता है कि अब एग्जिट का सिलसिला चल रहा है। जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो एग्जिट कर रहे हैं, अभी तक डेटा देखने को मिलता है। अब क्या वापस बाइंग करेंगे? तो अगर हम टीसीएस की बात करें, अगर ये टीसीएस 1400, 1500, 1700 के लेवल तक जाएगा तो वहाँ पर वैल्यू इमर्ज होके आएगी और ख़रीदारी भी होगी और इसी तरीका का पैटर्न हमें वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सेम सिचुएशन इन्फोसिस में भी हमें देखने को मिली और इसमें अगर आप देखिए तो जुलाई 2023 में जो लास्ट हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग के एविडेंस देखने को मिले थे और यहाँ पर भी अब हमें एविडेंस देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मनी इज एग्जिटिंग द स्टॉक। तो दोनों स्टॉक में हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। आज अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, खास करके आखिरी आधे घंटे में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ बाइंग की गई है आईटी सेक्टर में। अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस का भी देखेंगे, आज का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। सो डेफिनेटली कोई ना कोई तो सेल कर रहा है और कोई ना कोई बाय कर रहा है। मोस्ट लाइकली हमारे प्यारे डीआई भाई लोग खरीद रहे हैं और एफआईएस एग्जिट कर रहे हैं, डेटा देखकर ऐसा लगता है। फिलहाल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन स्टॉक्स में वैल्यू बाइंग, हाई स्केल पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हो रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के साइन हमें इन दोनों स्टॉक्स में कम से कम दिख रहे हैं। अब आइए दोस्तों मार्केट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लोज मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमने 2 दिन पहले आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर किया था कि ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट का टॉप बन चुका है। कल के दिन उस टॉप को उसने वायलेट किया और फ्रेश हाई बनाया, रिसेंट हाई, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो बॉटम बनने के प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आज करीब 150 पॉइंट्स निफ्टी डाउन रहा, एक टाइम पे 230 पॉइंट्स करीब डाउन था और थ्रू आउट द डे हमें मार्केट रेड में देखने को मिले, गैप डाउन भी खुलता हुआ बाजार हमें दिखा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हमने 24,000 को सस्टेन कर लिया थैंक्स टू लास्ट आधे घंटे में जो निफ्टी में बाइंग हुई, उसने 24,000 को बचा लिया और ऐसा लगता था कि इसे एक तरीके से थोड़ा मैनेज किया गया कि क्लोजिंग 24,000 के ऊपर आ जाए। और वोलेटिलिटी की पिक्चर हम देखें सो कल के कंपैरिजन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इनफैक्ट कॉल आई और पुट आई में तो ड्रॉप देखने को मिला है, विक्स में मार्जिनल राइज देखने को मिला है। और जैसा कि होता है इतनी बड़ी जब फॉल होती है तो ऑप्शंस मार्केट में पोजीशंस घटती हैं, बुलिश पोजीशंस कम होती हैं। सो इनमें पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप देखने को मिला है 1.12 से 0.91। लेकिन दोस्तों जो हम फ्यूचर्स मार्केट की कहानी आपको बार बार कह रहे हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनती हैं, शॉर्ट पोजीशंस कटती हैं। ये है देखिए, लगातार शॉर्ट पोजीशंस कटी जब मार्केट्स ऊपर जा रहे थे। आज मार्केट गिरे सो तुरंत शॉर्ट पोजीशंस ऐड होती हुई लगी और नेक्स्ट मंथ में भी अब शॉर्ट्स चलने जा रहे हैं, यानी कि ये गिरावट का सिलसिला लग नहीं रहा है कि रुकेगा। और प्रीमियम फ्यूचर्स का भी देखें तो मार्जिनल राइज देखने को मिला है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नॉर्मल सिचुएशन में ये 70 to 80 होना चाहिए, सो उससे थोड़ा कम दिख रहा है और नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम भी काफ़ी कम दिख रहा है। और ह्यूज टर्नओवर, और ये टर्नओवर कल की तरह आज फिर लास्ट 30 मिनट्स में हमें देखने को मिला बड़ा टर्नओवर और इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर आईटी सेक्टर है। आईटी के स्टॉक्स में जैसे कि मैंने कहा बड़े स्केल पर सेलिंग हुई है और किसी न किसी ने उस सेलिंग को एब्जॉर्ब किया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि काफ़ी कम आ रहा है। मार्केट्स ऊपर जा रहे थे तब भी थोड़ा पुअर टाइप था और आज भी काफ़ी पुअर है। और
जैसा कि कल तक मार्केट्स ऊपर जा रहे थे तो FIIs अपने शॉर्ट्स को थोड़ा बहुत कट करते हुए दिख रहे हैं। आज का डेटा अभी नहीं आया है, मोस्ट लाइकली आज से फिर वो शॉर्ट्स जो है क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो डेटा जैसा मार्केट दिख रहा है उसी लाइंस पर है। कल से आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है, मार्जिनल बेरिशनेस हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इतनी रैली के बाद आज ये पहला दिन का फॉल था। अगर फॉल रिपीट होगा तो फिर डेटा में और ज़्यादा बेरिशनेस हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि देखिए कितना बड़ा टर्नओवर हमें यहाँ पे देखने को मिला। निफ्टी में का वॉल्यूम पिछले कई दिनों से हाईएस्ट लेवल पर है और एवरेज से ज़्यादा है, और ये IT सेक्टर में जो सेल ऑफ हुआ है उसकी वजह से हुआ है ऐसा लगता है। और कल के दिन हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट ऑलमोस्ट अपना टॉप बना चुका है, और परसों का जो कैंडल बना था हमने यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर मार्केट टॉप बना चुका है। अब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इस तरीके का पैटर्न कल के दिन बनना चाहिए था, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्केट हमारी मर्जी से नहीं चलता है। तो कल मार्केट ने हमें सरप्राइज किया और इसने न्यू हाइज बना लिया, और आज जाकर इसने वो पैटर्न बनाया है और आखिरी आधे घंटे में रिकवरी भी हो गई, अदरवाइज हम इस लेवल से नीचे जाते। तो जो टॉप का पहला कंफर्मेशन हमें मिल गया, लेकिन जो हमारा दूसरा कंफर्मेशन था जिसका हम वेट कर रहे थे 23,950, ये अभी ब्रीच नहीं हुआ है, ये नीचे जाकर ऊपर चला गया है। तो अब शॉर्ट के लिए जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस लेवल को हमें वॉच करना है। डेटा में बेरिश इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। और आज देखते हैं US मार्केट में क्या हो सकता है फिर हमें मार्केट सरप्राइज करें। इसलिए अगर आप लॉन्ग हैं इस लेवल को ब्रीच होने दीजिए, तभी लॉन्ग्स को कट करिए, और शॉर्ट के लिए इसका हमें वेट करना है। सो मंडे के दिन देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है, फिर हम आपके साथ बात करेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट करने का टाइम आया है या नहीं आया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा, और IT स्टॉक्स में आप क्या कर रहे हैं ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।